Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's get started with the Bank Nifty and Nifty analysis. अब कल एक्सपायरी है, पर उससे पहले आज रात को बहुत ही बड़ी इवेंट है जो कि फेड की मीटिंग है। और ये हमने हमारे वो फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी हमने सुबह ही बता दी थी। सो अगर आप लोगों ने वो अब तक नहीं ज्वाइन किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली उसका प्रोवाइड करूँगी। इसके चलते हुए तो आज तो सारी की सारी नज़र फेड के मीटिंग पे रहेगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यूएस फ्यूचर्स एज सच कुछ कर नहीं रही है, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर फेड टू डू समथिंग एंड देन रिएक्ट ऑन इट। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया, बस इतना ही मूवमेंट था, पूरे दिन का मूवमेंट इतना था। और अगर आपको मजे की बात बताओ तो दैट वुड बी दिस प्रोविजनल क्लोजिंग विच इज 39,999। इट इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट लेस देन द 40,000। सो अब सुबह आप अगर देखोगे हम लोग अच्छे लेवल पे खुले थे, जो कि 40,000 के बिल्कुल ऊपर खुले थे, बट 40,000 में ऑलरेडी कॉल राइटिंग थी। वहां से हम नीचे आए, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पर से सपोर्ट लिया, दोबारा बाउंस किया, फिर एक बार बैंक निफ्टी ने ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा एक बिल्कुल टाइम पास करके यहाँ पर ये अच्छी वाली बाउंस आई थी। यहाँ पर लग भी रहा था, मुझे लगा भी इतने वक्त बिताने के बाद शायद ब्रेकआउट कर देगा, ये डे हाई निकाल ही देगा करके, बट अगेन दैट ऑल्सो गॉट फेल्ड। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसी तरह इसने बिल्कुल ऐसे वाली क्लोजिंग दी ताकि आप कंप्लीटली कंफ्यूज रहो कि आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करके लेकर जाना चाहिए या तो फिर नीचे की तरफ प्ले करके लेकर जाना चाहिए। एग्जैक्टली ये पूरा जो जोन है आज का, इट एक्चुअली शोज द फाइट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। ऑल्सो इट ऑल्सो शोज द अनसर्टनिटी कि लोग मन नहीं बना पा रहे यार इसको ऊपर ले जाए या इसको नीचे ले जाए वाला, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे फॉर ओनली वन एंड ओनली थिंग विच इज द फेड मीटिंग आउटकम। सो ठीक है, एनी विच ये तो हुई आज की प्राइस एक्शन। अब कल क्या होगा एक्सपायरी के दिन? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमने एक अच्छी वाली कैंडल बना दी पूरे दिन में, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटी सी अ लॉन्ग विक काइंड ऑफ आई जस्ट शो यू इन द डेली हाउ इट लुक्स लाइक ऑल्सो। वेट, ये मेरे यहाँ पर इतने सारे मैंने लाइंस ड्रॉ किए तो आपके लिए ये इजी नहीं होगा, बट लेट मी ट्राई एंड चेक। ये होगी शायद, एनीवेज तब तक हम देखते हैं कल के लिए क्या होगा। सो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो फिर बैंक निफ्टी गैप अप। कल एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ मेजर गैप अप गैप डाउन, राइट, बिकॉज ऑफ द फेड। सो अगर फ्लैट खुलता है तो फिर तो बड़ी आसानी है, क्योंकि अगर फ्लैट खुलता है तो फिर ये जिस भी तरफ तोड़ेगा उसकी तरफ 200 पॉइंट तो मिनिमम मूव होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ही 200 पॉइंट की, तो उतनी पॉइंट तो मिनिमम मूव होगी जिस तरफ भी, अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर मूव आती है। ये हाईली अनलाइकली लग रही है मुझे कल के लिए, तो क्योंकि हमने पास्ट इंसिडेंसेस में देखे हैं बैंक निफ्टी यूजुअली हम गैप से ही ओपन होते हैं, या वो गैप अप भी हो सकता है या फिर गैप डाउन भी हो सकती है। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि क्या होगा। ओके, सो इससे पहले ये क्या था, हमारा कल फ्लैग बनी थी, फ्लैग की ब्रेकआउट हुई थी, जिसके फर्स्ट टारगेट आज ओपनिंग में ही हुई थी, और मैंने सुबह ही बता दिया था कि आप लोग पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लो, और बची हुई क्वांटिटी जो भी आप लोगों के आपके पोजीशन साइजिंग के हिसाब से लगता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगता है, और वो उतनी पोजीशन आप बुक कर लो, और बाकी की जो भी है ट्रेल कर लो कॉस्ट पे, ताकि अब ये ट्रेड में आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो इसने फर्स्ट टारगेट तो अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब सेकेंड टारगेट की बात है, अब सेकेंड टारगेट होती है नहीं होती, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फेड। अब यहाँ पर ये वाली बात है कि लेट्स से अगर हम कोई बड़ी गैप से खुलते हैं तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है 40, 350, 400। अगर मान लो 400 अगर निकल भी जाता है तो वो 500 या 600 तक जाके फिर वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। I'll tell also रीजन भी बताते उसके। यहाँ पर अगर आप लोग को याद है, हमने ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ट्राई किया था ये पर्टिकुलर लो को मेंटेन रखने के लिए 40-400 की। अब वो 40-400, 40-500 दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड इवन इफ एट ऑल वो निकाल भी देती है 500, तो फिर यहाँ इससे ज्यादा ऊपर नहीं देख रहे अगर बहुत ही अच्छा कुछ निकलता है। तो कल के लिए मैं बोल रही हूँ, आने वाले हफ्तों के लिए वी विल डू दैट सेपरेट एनालिसिस, बट कल इससे ज्यादा ऊपर लग नहीं रहा है।
नीचे की तरफ हम देखते हैं। और हाँ मतलब ऊपर देखो दो चीजें हो सकती है, अगर कैसे जैसे कि अभी आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों से जब भी, हाँ ये देखिए आई जस्ट शो यू, ये हम लोग ओपन हुए थे गैप से ओपन होते तो पहले सेलिंग आ जाती है, नीचे आ जाते हैं। ये गैप से हुए, पहले नीचे आए, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर निकल बने। ये तो बिल्कुल ऐसे वी शेप वाली हुई है, ये बिल्कुल ऐसे वेट करके अच्छी वाली ब्रेकआउट दी थी। और आज भी देखते हैं हम, आज की भी गैप अप सस्टेन नहीं हुई तो नीचे हुई। तो दो चीज़ें हो सकती है, मान लो अगर गैप अप हो जाती है वहाँ से सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आकर तकरीबन 40,000 या ये वाले लेवल तक आ सकती है और यहाँ से घूम सकती है। वर्स्ट के सिनारियो यहाँ तक आ सकते हैं और फिर घूम सकते हैं। बट अगर गैप अप होती है तो यहाँ से अगर नीचे आनी होगी तो यहाँ से आकर एक बार यूटर्न लेने के चांसेस है। और अगर मान लो कि गैप अप है और फिर मतलब सारे सभी अच्छी लग रही है, फिर भी मतलब यहाँ पर से लेट से ऊपर ही जा रहा है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि ये पूरा जोन है ना 40,400, 350 से 40,500 के आसपास, यहाँ पर कहाँ ना कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी। फिर उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल होगा या ऐसे कुछ हो सकता है काइंड ऑफ। अब देखते हैं नीचे की तरफ, अगर हम गैप डाउन खोले तो ये तो हुई ऊपर की बात, नीचे की तरफ देखते हैं कि क्या होगा। अगर गैप डाउन खुलते हैं हम लोग, अगर ये रेंज में खुलते हैं तो हमने बता दिया ना, जैसे भी जिस भी तरफ ये रेक्टेंगल के बाहर ऊपर या नीचे खुलेगा मिनिमम 200 पॉइंट की मूव आएगी, ठीक है। अगर वो दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो कि हम लोग फ्लैट खुले और ऐसे करके फिर हमने डायरेक्शन ले लिया। और तीसरी जो है गैप डाउन की बात कर रहे हैं, तो अब लेट्स से कि हमने गैप डाउन कहीं यहाँ पर इसके आसपास अगर हो गए तो फिर यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ से अगेन यहाँ पर मैं काइंड ऑफ हैमर या ऐसे कुछ बनते हुए देखूंगी, तभी फिर मैं वो रिवर्सल प्लान करूंगी। अदरवाइज फिर वो होगा कि ऊपर 40,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रहेगी। ऐसे अगर बीचों बीच खुलती है तो क्या होगा, 40,000 ऊपर के सारे कॉल राइटिंग हो जाएगी और अराउंड 39,200, 300 ये सारे सपोर्ट हो जाएंगे। तो मतलब मोर और लेस इट विल बी अ स्ट्रैंगल काइंड ऑफ अ वीक, स्ट्रैंगल काइंड ऑफ एन एक्सपायरी, ठीक है। तो ये हुई कल के लिए बात। अब उसके अंदर रेंज के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी होगी वो तो इट्स एनीवन्स गेस। सो और आजकल अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, और आज स्पेशली इतनी शांत वाले दिन होने के बाद हम थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। चलो अब निफ्टी जाकर देखते हैं। और मैंने जस्ट यहाँ पर यही कहा कि लेट्स से हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और यहाँ पर से रिवर्सल के यहाँ पर कुछ हैमर बनता है या यहाँ पर कहीं पर भी हैमर बनता है, तो आई विल देन प्लान फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। मैं वो आप लोग को बताती हूँ निफ्टी में आज क्या हुआ है, क्योंकि कल मैंने यही सेम कंसेप्ट निफ्टी के चार्ट्स को देख के एक्सप्लेन की थी। निफ्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है एंड एटलीस्ट बैंक निफ्टी कल तो चली, निफ्टी कल भी कुछ खास नहीं चली और आज भी कुछ खास नहीं की है। तो निफ्टी तो सीरियस अंडर परफॉर्मिंग है। मतलब हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच रहे कि 17,200 के आसपास ऊपर, मतलब यहाँ से जो सेलिंग आई है वो ऊपर जा ही नहीं पाई है। मतलब बैंक निफ्टी ने तो बहुत बार ट्राई किया ना 40 के ऊपर आने के लिए, ये निफ्टी ने तो मतलब ये पर्टिकुलर जोन को ही नहीं छोड़ा है। वैसा निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। निफ्टी डेफिनेटली थोड़ी सी वीक है अभी भी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अब देखते हम यहाँ पर इसकी फ्लैग ओपन हुई है। ये देखिए हमारी जस्ट फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पर हुई नहीं है। ओपनिंग के बाद थोड़ी सी स्पाइक हुई और मतलब वहां तक टच भी नहीं हुई है। तो 213 की है हमारी और फर्स्ट टारगेट, और आज की हाई बनी है 207, तो वो भी नहीं हुई है अब तक तो टच। खैर कल मैं आप लोगों को ये बता रही थी इसमें कि अगर निफ्टी में ऐसा कोई हैमर या कुछ बनता है यहाँ पर, कल मैंने क्लियरली बताया था, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू एक्ट एज अ सपोर्ट। क्यों? बिकॉज ये पहले रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, तो हमने कहा था गैप अप से अगर सेलिंग आती है और यहाँ पर कोई हैमर वगैरह बनता है तो फिर आई वुड, मतलब आप लोगों को देखना, आई डोंट ट्रेड इन निफ्टी, तो मतलब जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं दे कैन प्लान फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। तो ये दिस वॉज अ परफेक्ट काइंड ऑफ हैमर विद अ फॉलो अप कैंडल। अब इसमें अगर आप सी बाइंग के लिए तो नहीं है ये वाली सेटअप, क्योंकि बाइंग के लिए आपको मोमेंटम चाहिए। बट हाँ, अगर आपने कोई पुट्स वगैरह सेल की है तो फिर आप ये पर्टिकुलर एसएल, इसका लो का एसएल रखकर आपको उसकी डीके जरूर मिली होगी आज। तो ये बात है रिवर्सल ट्रेड अगर आप प्लान करते हो तो। बट ठीक है, आज तो मतलब आज तो अच्छा खासा स्ट्रैंगल डीके हुआ है
दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों ही बड़े ही छोटे रेंज में रहे। इसके खाली फर्स्ट 2 कैंडल की रेंज काफ़ी बड़ी है, बट अदरवाइज आप देखोगे ये भी एक अच्छी खासी ट्रायंगल में फंसी हुई है। तो यहाँ पर भी मतलब अगर यही रेंज में खुलते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं तो फिर ये पर्टिकुलर रेंज की जितनी भी वैल्यू है हम उतना तो मतलब मूव देख ही लेंगे। मतलब इसमें कितना है 57 पॉइंट्स, तो 57 पॉइंट्स की मूवमेंट तो डेफिनेटली आएगी अगर फ्लैट खुलते हैं तो। पर क्योंकि हम लोग गैप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम खुलते हैं समवेयर एट दिस जोन तो यहाँ पर देखते हैं। बट यहाँ पर कोई मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट ऐसा भी नहीं है मेरे लिए सबसे अच्छा पहला सपोर्ट यहाँ पर है 17,000 पे। तो अगर यहाँ पर खुलते तो 1750 के आसपास देखेंगे कि क्या रिएक्शन है। बट वहाँ पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट 17,000 लुक्स लाइक अ वेरी डिसेंट सपोर्ट यहाँ पर। तो फिर वही होगी यहाँ पर, अगर गैप से खुलेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर सपोर्ट लेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो फिर वो स्ट्रैंगल का काइंड ऑफ एक्सपायरी हो सकती है। पर अगर गैप अप हुए तो क्या अब जैसे कल मैंने ये वाली एक्सप्लेन की थी कि ये क्यों सपोर्ट करके एक्ट कर पाएगी ये लाइन, क्योंकि ये इतने टाइम से रेजिस्टेंस करके वर्क कर रही थी। तो अगर जब भी गैप अप होगी तो पर्टिकुलर लेवल टूट चुके हैं, तो फिर ये सपोर्ट करके एक्ट करेगी। सिमिलरली नाउ दिस पर्टिकुलर जोन इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। ठीक है, काफी बार 200 को लेवल को ट्राई किया, निकाल नहीं पाई। अब मान लेते हैं कि कल 200 के ऊपर अगर कहा लाइक फॉर्चुनेटली लेट्स से कि 200 के ऊपर खुल जाते हैं, तो फिर ये पर्टिकुलर लेवल फिर एक्ट करेगी सपोर्ट की तरफ, क्योंकि 200 वाली के सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। 200 के ऊपर टिकना चाहिए। जैसे कि आज बैंक निफ्टी 40 के ऊपर खुली तो थी लेकिन टिकी नहीं, तो टिकने के बाद ही कॉल राइटर्स विल रन फॉर शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज नहीं। टिकनी चाहिए और ऊपर जानी चाहिए। अगर वैसा होता है देन वी कैन सी सम सीरियस अपमूव इन निफ्टी। चांसेस कितना है मुझे फ्रैंकली बताओ, मुझे कुछ नहीं पता है, बिकॉज ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आज फेड की मीटिंग के रेट हाइक के बाद। उससे पहले कुछ कहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम गैप अप होके सस्टेन कर देते हैं तो फिर देन आई विल एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड, हाँ ये देखो ये बिल्कुल टारगेट 2 के आसपास, ये और ये पूरा जोन फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा 325 से 375। तो यस दैट्स अबाउट इट। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। होप यू ऑल हैव अ गुड एक्सपायरी एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।